हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हब विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस सीरीज जो हमारी चल रही है 6 हो चुकी है, 7 लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सीरीज 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने शुरू किया था। तो क्या हो जाएगा इसका, अकबर ने। नेक्स्ट दूसरा नंबर, बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था और ये 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया था। और इसमें एक चीज ये भी देख लीजिए कि बुलंद दरवाजा जो है वो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कराया है और भारत का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है, तो बुलंद दरवाजा है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इंडिया गेट जो है वो कहाँ है, दिल्ली में। नेक्स्ट 6 नंबर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है, मुंबई। 7 नंबर देखिए, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछ देता है कि शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था। तो वह अपनी बेगम मुमताज महल के यादगार के रूप में ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो कौन कराया था, शाहजहां ने। नेक्स्ट देखिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी। कौन था, शिवाजी। नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था। शिवाजी के पिता का नाम था, नेक्स्ट है 11 नंबर, शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। सीरीज 7 का ये 11 क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऊपर से। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, अकबर ने 1571 ईस्वी में।
बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। देखिए ये दोनों, इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। और शिवाजी के माता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। ये 11 हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, सीरीज 7। शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। तेरह नंबर देखिए, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी जो था वो था संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। 1664 ईस्वी में नेक्स्ट है, 1664 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1664 ईस्वी में पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। राजा जय सिंह और शिवाजी। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। हाँ 15 नंबर देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1775 से 1782 ईस्वी तक। नेक्स्ट 16 नंबर, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1803 से 1805 ईस्वी तक। ठीक। नेक्स्ट देखिए, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन कई बार रेलवे में आया हुआ है। मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट देखिए, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। किस पे? रिक्टर पैमाने। भूकंप की तीव्रता जो है वो रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है। ठीक। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, भूकंप केंद्र पर भूकंपीय लहरों का आकलन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप के केंद्र पर भूकंपीय लहरों का आकलन सिस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें डाउटफुल नहीं रहिएगा। भूकंप की जो तीव्रता है उसको हम रिक्टर पैमाने पे मापते हैं, रिक्टर स्केल जिसको बोलते हैं। और भूकंप के केंद्र पर जो भूकंप का लहरों का आकलन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ यंत्र से किया जाता है। तो ध्यान से इसको वो करिएगा, याद कर लीजिएगा।
कि भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर पैमाने पे और भूकंप के केंद्र पर भूकंपीय लहरों का आकलन जो है वो सिस्मोग्राफ यंत्र से मापते हैं। अब देखिए तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी है, तो ये है 2000 फीट। तिब्बत के पठार यानी कि भारत का सबसे ऊंचा पठार यही है। भारत का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार और जिसकी ऊंचाई है 2000 फीट। माउंट एवरेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था वो 1816 से 1818 तक। देखिए इसमें ध्यान दे लीजिएगा, 3 आंग्ल मराठा युद्ध है। प्रथम है जो चला था 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1803 से 1805 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रथम द्वितीय तृतीय में से पूछ देता है कि कब से कब तक चला था। तो याद करने का सिंपल तरीका है, ये दोनों सेम वर्ष चले हैं, 1803 से 1805, 1816 से 1818 और प्रथम चला है 1775 से 1782। ठीक है, ये हो गया 22 क्वेश्चन। इसका जो अगला है उसको भी देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे के सारे जो हैं क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। एक तरह से ये कहिए कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है जो कि किसी परीक्षा में ना आया हो। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसको नोट्स बना के याद कर लीजिए। हाँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट 23 नंबर। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार का नाम है पामीर का पठार। पामीर का पठार और इसकी ऊंचाई जो है वो है 5000 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है, पामीर का पठार है और इसकी ऊंचाई जो है वो 5000 मीटर है। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है जो है वो तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 2000 फीट। भारत की सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, इसकी ऊंचाई 2000 फीट है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। किस पठार को विश्व की छत कहते हैं, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। किसको कहते हैं, पामीर के पठार को। पामीर के पठार को। किस पठार को विश्व की छत कहते हैं, तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वह है रूस, रसिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। 28 नंबर देखिए। विश्व में सर्वाधिक डाक घर वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक डाक घर वाला देश कहां पे है, भारत।
भारत में सबसे अधिक डाकघर है? भारत। 29 नंबर देखिए, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश जो है वो फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए ऊपर से, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, इसकी ऊंचाई 5000 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार, ऊंचाई 2000 फीट। किस पठार को विश्व की छत कहते हैं? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत। भारत में सबसे अधिक डाकघर है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। तो दोस्तों इस प्रकार ये सीरीज 7 कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी अब आप लोगों को इसको नोट्स बना लीजिए, और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से, किसी को छोड़ना नहीं है, और सबको आप लोग याद कर लीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो लाऊं आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।